अर्जुन की 4 पत्नियों में से एक चित्रांगदा की 5 दिलचस्प बातें। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा नामक 3 और पत्नियां थीं। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत, चित्रांगदा से बभ्रुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ। महाभारत के अनुसार चित्रांगदा अर्जुन की एक पत्नी थी। जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ की ओर से मैत्री संदेश लिए मणिपुर राजधानी पहुँचे, तब वहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन पर मोहित हो गई। परंतु अर्जुन के हृदय में वो केवल एक राजकुमारी थी। जब चित्रांगदा ने अर्जुन के सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखा, तो अर्जुन ने उसे ठुकरा दिया, जिससे राजकुमारी को अत्यंत पीड़ा हुई और आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। जब महाराज इस बात से अवगत हुए, तो उन्होंने अर्जुन के सामने यह शर्त रखी कि यदि वो मणिपुर की मित्रता चाहता है, तो उसे चित्रांगदा से विवाह करना पड़ेगा, अन्यथा वो उसी समय राज्य की सीमा से निकल जाएं। श्री कृष्ण के परामर्श से अर्जुन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और चित्रांगदा से विवाह रचा लिया। जब कुछ माह उपरांत अर्जुन नागलोक पहुँचे, तो उनकी पत्नी नागकन्या उलूपी ने द्वेष भावना से चित्रांगदा के विरुद्ध अर्जुन को भड़का दिया। अर्जुन ने निराधार संदेह के कारणवश चित्रांगदा को उस समय त्याग दिया जब वो गर्भवती थी। तब चित्रांगदा ने ठान लिया कि वो इस अपमान का बदला अर्जुन की पराजय से लेंगी, कि उसे पराजय करने वाला और कोई नहीं बल्कि स्वयं उसका और अर्जुन का पुत्र है। चित्रांगदा के बभ्रुवाहन नामक पुत्र हुआ। वह उसे सारी युद्ध कलाओं में निपुण कर अर्जुन को पराजित करने के काबिल बना दिया और उससे अर्जुन को पराजय करने का वचन और गुरु दक्षिणा मांग ली। उधर जब महाभारत के युद्ध के उपरांत शांति अश्वमेघ यज्ञ का श्याम कर्ण अश्व मणिपुर की सीमा में प्रवेश करता है, तब बभ्रुवाहन भीम को मूर्छित कर कर्णपुत्र वृषकेतु का वध कर देता है और अंत में माँ गंगे के दिए हुए बाण से अर्जुन का भी वध कर देता है। जब चित्रांगदा घटना स्थल पर आती है, तो बभ्रुवाहन को यह ज्ञात हो जाता है कि अर्जुन ही उसके पिता हैं। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से बभ्रुवाहन नागलोक से मणि लाकर अर्जुन को पुनर्जीवित करते हैं। आओ जानते हैं अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा के बारे में 5 दिलचस्प बातें। नंबर 1, ऐसे बनी अर्जुन की पत्नी। वनवास के दौरान कुंती पुत्र अर्जुन एक बार महेंद्र पर्वत होकर समुद्र के किनारे चलते चलते हुए मणिपुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा को देखा तो देखते ही रह गए, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। तब उन्होंने मणिपुर के नरेश के समक्ष पहुंचकर कहा, राजन, मैं कुलीन क्षत्रिय हूँ, आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए। चित्रवाहन के पूछने पर अर्जुन ने बताया कि मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ। नंबर 2, चित्रवाहन ने रखी शर्त। राजा चित्रवाहन ने अपनी पुत्री को देने के लिए अर्जुन के समक्ष एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उसका पुत्र अर्थात अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र चित्रवाहन के पास ही रहेगा, क्योंकि पूर्व युग में उसके पूर्वजों में प्रभंजन नामक राजा हुए थे। उन्होंने पुत्र की कामना से तपस्या की थी, तो शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्त करने का वरदान देते हुए यह भी कहा था कि हर पीढ़ी में एक ही संतान हुआ करेगी। अतः चित्रवाहन की संतान वह कन्या ही थी। नरेश ने कहा, मेरे यह एक ही कन्या है, इसे मैं पुत्र ही समझता हूँ। इसका मैं पुत्री का धर्म अनुसार विवाह करूँगा, जिससे इसका पुत्र हो जाए और मेरा वंश प्रवर्तक बने। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। और इस तरह अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह हुआ। नंबर 3, चित्रांगदा का पुत्र। कुछ काल तक अर्जुन ने चित्रांगदा के साथ वैवाहिक जीवन का आनंद लिया और उसके बाद उनको एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम बभ्रुवाहन रखा गया। पुत्र जन्म के उपरांत उसके पालन का भार चित्रांगदा पर छोड़ अर्जुन ने विदा ले ली।
चलने से पूर्व अर्जुन ने कहा कि कालांतर में युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करेंगे, तभी चित्रांगदा अपने पिता के साथ इंद्रप्रस्थ आ जाए। नंबर 4, बभ्रुवाहन ने किया अर्जुन का वध। एक बार जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब यज्ञ का अश्व मणिपुर जा पहुंचा। अश्व के साथ अर्जुन थे। वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर नरेश बभ्रुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर सीमा पर पहुंचा। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख अर्जुन ने धर्म का आश्रय लेकर उसका आदर नहीं किया। उस समय अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले, बेटा, तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ। फिर तू भी मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा, तुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। तू निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है। तभी तो एक स्त्री की भांति तू यहाँ युद्ध के लिए आए हुए मुझको शांतिपूर्वक साथ लेने के लिए चेष्टा कर रहा है। इस तरह अर्जुन ने अपने पुत्र को बहुत खरी खोटी सुनाई। उस समय अर्जुन की पत्नी नागकन्या उलूपी भी उस वार्तालाप को सुन रही थी। तब मनोहर अंगों वाली नागकन्या उलूपी धर्म निपुण बभ्रुवाहन के पास आकर यह धर्म सम्मत बात बोली, बेटा, तुझे विदित होना चाहिए कि मैं तुम्हारी विमाता नागकन्या उलूपी हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध के मत से उन्मत्त रहने वाले हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। ये सुनकर बभ्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध करने का निश्चय किया। तब अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच घोर युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध में बभ्रुवाहन मूर्छित हो गए थे और अर्जुन मारे गए थे। नंबर 5, चित्रांगदा का विलाप। अर्जुन के मारे जाने का समाचार सुनकर युद्ध भूमि में अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा पहुंचकर विलाप करने लगी। वह उलूपी से कहने लगी कि तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र बभ्रुवाहन ने अपने पिता से युद्ध किया। चित्रांगदा ने रोते हुए उलूपी से कहा कि तुम धर्म की जानकार हो बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। चित्रांगदा ने उलूपी को कठोर और विनम्र दोनों ही तरह के वचन कहे। अंत में उसने कहा कि तुम्ही ने मेरे बेटे को लड़ाकर उनकी जान ली है। मेरा बेटा भले ही मारा जाए, लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी मूर्छित बभ्रुवाहन को होश आ गया और उसने देखा कि उसकी माँ अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही है और विमाता उलूपी भी पास ही खड़ी हैं। बभ्रुवाहन अपने पिता अर्जुन के समक्ष बैठकर विलाप करने लगा और प्रण लिया कि अब मैं भी इस रणभूमि पर आमरण अनशन कर अपनी देह त्याग दूंगा। पुत्र और माँ के विलाप को देख सुनकर उलूपी का हृदय भी पसीज गया और उसने संजीवन मणिका का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत मणि उसके स्मरण करते ही वहाँ आ गई। तब उन्होंने बभ्रुवाहन से कहा कि बेटा उठो, शोक मत करो, अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं। ये मनुष्य मात्र के लिए अजेय है। लो, यह दिव्यमणि अपने स्पर्श से सदा मरे हुए सर्पों को जीवित किया करती है। इसे अपने पिता की छाती पर रख दो, इसका स्पर्श होते ही वह जीवित हो जाएंगे। बभ्रुवाहन ने ऐसा ही किया। अर्जुन देर तक सोने के बाद जागे हुए मनुष्य की भांति जीवित हो उठे। फिर उसने अश्वमेध का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया और अपनी माताओं चित्रांगदा और उलूपी के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में शामिल हुए। जय श्री कृष्ण।
आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।